गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक क्लास 9th। जैसे कोई एक सम लेते हैं, एक गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए, एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आसानी से, आप देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं, एक पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर 7x 10। इसके साथ में x का पावर 2 है, 7 के साथ में x लगा हुआ है और 10 जो है कांस्टेंट है। इसको x को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं हिंदी में? चर। 7 है, 7 को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट का वैल्यू, जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू किसी भी जगह, किसी भी कारण इसका चेंज नहीं होता है। आप अगर पुणे में हो तो 7 का वैल्यू 7 होगा, बिहार चले जाओगे 7 का वैल्यू 7 ही होगा। लेकिन अगर x है तो x का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। कभी x का पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 10 20, ऐसे कुछ भी x का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। इसे हम लोग बोलते हैं इसको वेरिएबल। और जो डिजिट है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जितने भी ये सब को बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं इसलिए जो किसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 2 का बराबर 2 ही होगा। आप कहीं भी रहो लेकिन x का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। चलिए क्लियर हो गया है। वेरिएबल, x को वेरिएबल इसलिए बोलते हैं जो किसका वैल्यू बदलता है। 7 को कांस्टेंट बोलते हैं जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? अभी जैसे देखते हैं, इस जो मिडिल में 7x है, 7x इसको हमको गुणनखंड में, 7 को गुणनखंड में यहाँ पे x स्क्वायर है, 7x और 10 को हमको इस तरह से फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने से या घटाने से 7 हो। तो यहाँ पर हमारे चारों तरफ पॉजिटिव है, प्लस है, तो घटाना तो नहीं होगा, तो जोड़ना ही होगा। तो 10 को हम ऐसा फैक्टराइज करें कि जोड़ने से 7 हो। तो देखिए 10 का फैक्टराइज क्या होगा? 1 गुने 10 होता है। इसके बाद कितने होंगे? 2 गुने 5, इसका भी 10 होता है। 1 गुने 10 होता है। 2 गुने 5 10 होगा। 5 गुने 2 10 होगा, या 10 गुने 1 भी 10 होगा। तो हमें देखना है कि किसको जोड़ने से 7 होता है। ये 1 और 10 11 होगा? नहीं होगा। ये 2 गुने 5 कितना होगा? 5 2 7 होगा। इससे भी 7 होगा, इससे 11 होगा, तो ये नहीं होगा। यानी हमारा 2 गुने 5 या 5 गुने 2 गुने 5 या 5 गुने 2 एक ही है। तो इसको फैक्टराइज के लिए हमने ये चुना 2 गुने 5। अभी हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितना? 2x, और इसको लिखेंगे 5x प्लस 10। अभी इसको देखिए 2x और 5x जोड़ने से फिर से 7x हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, 7x को लिखेंगे 2x प्लस 5x और 10 का 10 हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप, अभी ये दोनों में जो कॉमन रहता है उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स इंटू एक्स, मतलब 2x है, 2x है। और 2 में 2 इंटू एक्स, यानी यहाँ पर भी x कॉमन है। तो एक x को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। x अगर बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, और यहाँ पर बच जाएगा 2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 2 इंटू 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों में कॉमन क्या होगा, +5, चूँकि 5 यहाँ पे भी है और 10 में 5 ऑलरेडी है। तो 5 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x, और 2 × 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, 5 दूना 10, 2 बच गया। अभी हमें ये गलत है या सही है, हमें चेक करने के लिए ये जो ब्रैकेट में है x + 2 और x + 2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हमारा है इसका मतलब हमारा गुणांकन सही है, नहीं तो गलत होगा। अब x इंटू एक्स + 2 और 5 इंटू एक्स + 2, ये दोनों में कॉमन क्या है, x + 2। तो हम अभी x + 2 को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। जैसे ही x + 2 और x + 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, +5। क्या रहेगा, +5। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसका आंसर होगा x + 2 और x + 5। चेक करने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करते हैं। x + 2 को मल्टीप्लाई करना है x + 5 से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले x में x से करेंगे, x², फिर x में 5 से करेंगे +5x, फिर 2 में x से करेंगे +2x, और 2 में 5 से करेंगे 2 × 5 = 10। ये हो गया x²। ये दोनों जुड़ जाएगा जो कि सेम है, 5 और 2 7x हो जाएगा, और ये 10 के 10 हो गया। अभी फिर हमारा जो क्वेश्चन में था वही यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये हमारा सम 1 था, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब शायद सम नंबर 2 हमारा है x² + 9x + 20। x² + 9x + 20। हम लोग क्या करते थे, 20 को फैक्टराइज करते थे, 20 को गुणनखंड निकाल देते हैं। ऐसा गुणनखंड कि हमें जोड़ने से या घटाने से 9 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने से 9 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकते हैं, 20 × 1, 5 × 4, 4 × 5, 10 × 2, 2 × 10। हमारा ये सब 20 का फैक्टराइजेशन है। 2 में 1 से गुणा करेंगे, 20 में 1 से गुणा करेंगे 20, 5 में 4 से करेंगे 20, 4 में 5 से करेंगे 20, 10 में 2 से करेंगे 20, और 2 में 10 से करेंगे 20। हमें क्या करना था, जोड़ने से 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। देखिए इसे, 5 और 4 9। हम कौन सा ले लेंगे फैक्टर, 5 × 4 और 4 × 5 दोनों एक ही हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, 4 × 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, और x² + 9x को क्या लिखेंगे, 9x को 5 × 4 के फैक्टराइजर में 5x + 4x लिखेंगे। तो 5 और 4 जोड़ने से फिर से हमारा 9 हो जाएगा, और +20 को 20 छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि ये दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया, x।
यहाँ पर क्या रह जाएगा 5, इसमें कॉमन क्या है 4, 4 में इसमें भी है और 20 का टेबल में भी 4 आता है, तो +4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा 4 × 20 यानी 5। अभी हमने बताया था सम 1 में कि जो ब्रैकेट में है वो बराबर होना चाहिए, यानी x + 5 और x + 5 दोनों में है, यानी हमारा सॉल्यूशन सही है। अभी दोनों इस फैक्टर में और इस फैक्टर में हमारा 2 टर्म हो गए। अभी यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है x + 5, इसमें भी क्या है x + 5, तो x + 5 को हम बाहर निकाल लेंगे, x + 5 को बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा +4, तो यहाँ पर होगा x + 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया x + 5 + x + 4, यानी x² + 9x + 20 का गुणनखंड x + 5 × x + 4 होगा। उसी तरह से सम नंबर 3 देखते हैं। सम नंबर 3 x² + 5x + 6। अभी इसे सॉल्व कीजिए हमारे साथ, फटाफट करते हैं। x² सॉल्यूशन, x² फैक्टराइज करना है किसको 6 को, 6 का क्या होगा 2 × 3 या 3 × 2, 3 और 2, 3 में 2 से जोड़ने से 5 होगा, गुना करने से 6 होता है, जोड़ने से 5 होता है। अभी x² यहाँ हो जाएंगे 3x + 2x, जो कि 3x और 2x को जोड़ने से कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 6 को सेम रख देते हैं। नेक्स्ट क्या होगा x² + 3x + 2x + 6। अब ये दोनों में क्या करना है कॉमन लेना है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 3, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे 2, क्योंकि 2 इसमें भी है, 6 का पहाड़ में भी 2 आता है, इसलिए हम 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा x और द्वितीय 6, तो यहाँ हो गया 3। अब ये 2 फैक्टर हो गए, यानी इसमें कॉमन क्या है x + 3, इसमें भी कॉमन x + 3, x + 3 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या बच गया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया +2, ये हमारा आंसर हो गया x + 3 + x + 2। बहुत आसान है। सम नंबर 4, सम नंबर 4 देखिए 4, सम नंबर 4 में क्वेश्चन है x² - 4, x² - 4, इसको गुणनखंड कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। आप देखिए सॉल्यूशन इसका, x² - 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हो गया x² - 2 का स्क्वायर। अभी आप जानते होंगे a² - b², फार्मूला क्या होता है a + b × a - b, इसको याद रखना होगा, a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b। अभी आप देखिए इसी फॉर्म में आ गए, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो गया a² b², तो ये और ये होगा इसका फैक्टराइजेशन, यानी x + 2 और x - 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये और आसान था। सम नंबर 5 देखिए, 5 में a² + 2a + 1। अभी 1 को फैक्टराइज क्या करेंगे, सॉल्यूशन 1 × 1 ही होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, और 1 में 1 से ऐड करेंगे तो 2 होगा, यानी a² + a + 1, और a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a + 1, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो a + 1 बचेगा। अभी हो जाएगा हमारा a + 1 × a + 1, हमारा यही आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देते हैं सम नंबर 6 में y² + 8y + 15, y² + 8y + 15 फैक्टराइज कीजिए। 15 में क्या होगा 5 × 3, 5 दिया ही 15, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा,
यानी वाई स्क्वायर, सॉल्यूशन में क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15। नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, y कॉमन ले लिए तो y प्लस 5 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 बचे 15, 3 बचे 15 तो y प्लस 5 होगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 5 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, y प्लस 3। ये हमारे आंसर होगा। नेक्स्ट सम 7 नंबर पी स्क्वायर माइनस 16, अभी इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में लिखने के लिए पी स्क्वायर और 4 चौके 16 होता है, 4 का स्क्वायर कर देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बताया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको उसी फॉर्म में लिखे p प्लस 4 और p माइनस 4, ये हमारा आंसर होगा। सम नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अभी इस सम में 25 को फैक्टराइज कीजिए, यानी 5 गुने 5 होगा, 5 गुने 5 से 25 होता है, जोड़ने से क्या होगा 10 होगा, 10 हमारा है। सॉल्यूशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 25, x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 होगा और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस भी 25 होता है, 5 कॉमन होगा। ये दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, इसमें भी x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 यानी हमारे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 आंसर होगा। आशा है कि आपके पसंद आया होगा। आप खूब से खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सॉल्व अगर नहीं होता है तो एनसीईआरटी बुक का आप पेज नंबर और क्वेश्चन हमारा दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। जय हिंद।